कोनिचिवा निसान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपका मेन और नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 21। तो इससे पहले के जो 2 चैप्टर थे उनमें हमने आपका प्लेन फॉर्म सीखी थी और आई होप कि आपको प्लेन फॉर्म अच्छे से आ गई होगी अब समझ में। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्ले फॉर्म का यूज़ करते हुए जो फर्दर पैटर्न्स हैं ग्रामर के वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पैटर्न दे रखा है ग्रामर का वो दे रखा है प्लेन फॉर्म तो ओमोइमस। अब इसको अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो यहाँ पे दे रखा है आई थिंक दैट, यानी कि बिल्कुल सिमिलर है कि हिंदी में बताऊँ तो मुझे लगता है और इंग्लिश में आई थिंक दैट कि आई थिंक ऐसा है। जो हम बोलते हैं ना अंदाज़ा, मेन चीज़ यहाँ पर दो चीज़ को फोकस किया गया है। पहली चीज़ कंजेक्चर यानी कि आपका अंदाज़ा, आप अंदाज़ा लगा के कोई बात कह रहे हो, या फिर दूसरा आपका ओपिनियन, या आप अपने ओपिनियन के तहत कोई बात कह रहे हो। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको और भी काफ़ी दे सकता था बट यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्टिवली कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं जो मेन मुझे लगे जो आपको पता होने चाहिए थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे जो दे रखा है फर्स्ट, आमेगा फ्रूतो अमोइमास, यानी कि आई थिंक मुझे लगता है कि बारिश हो सकती है, ये बारिश होने वाली है। आमेगा फ्रूतो मोइमास, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, राइट। दूसरा, इन दोनों ताजिनी सुईते। अब मैं इस दूसरे वाले में बढ़ने से पहले बताऊंगा कि ये आप तो ओमोइमस वाला पैटर्न यूजुअली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हम कहें कि मैं कोई मिस्टर सुरेश है, मेरे फ्रेंड है, और मैं कहूँ मिस्टर सुरेश, आई थिंक मिस्टर सुरेश जो है वो अपने ऑफिस में होंगे। तो इससे मैं कैसे बोलूँगा, सुरेश सानवा ताबुन सुरेश सानवा ए तो जिमशोनी इरू तो मोइमस। मुझे लगता है शायद वहाँ पे वो होंगे, ये मेरा अंदाज़ा है, राइट। तो ये कंजेक्चर वाले सेंटेंसेज हो गए। ओपिनियन वाले टेंस भी होते हैं, जैसे कि मेरा ओपिनियन है, मैं किसी किसी भी चीज़ के बारे में ले लूँ कि वो चीज़ आई थिंक इस तरीके की है, तो वह मेरा ओपिनियन हो गया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इन दोनों ताजनी सुईते दो मोइमस का। ध्यान रखना ये मैंने डेलिबरेटली वाला क्वेश्चन लिया है। जब आप किसी से पूछ रहे हो कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट समथिंग, तो इन दैट केस जब आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हो तो वहाँ पर आपको ओमोइमस से पहले आपको तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दो लगता है क्वेश्चन फॉर्म में। ये भी आप ध्यान रखना, इन दोनों ताज नहीं सुईते दो मोइमस का। अगर मैं किसी फॉरेनर से पूछूं कि भाई इंडिया के ताजमहल के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा है ताजमहल, ठीक है, वो प्लेस कैसा है, तो उसका आंसर कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन हम इस तरीके से पूछेंगे। अब उसका आंसर में भी ऐसा हो सकता है किरेई दे यू मेरा तो करो दातो मोइमस। अब ये उसका ओपिनियन है, ये ओपिनियन की बात होगी कि बहुत ब्यूटीफुल है और फेमस प्लेस, आई थिंक फेमस प्लेस है। एक तो बहुत ब्यूटीफुल है और साथ ही साथ ब्यूटीफुल के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है, आई थिंक। ये उसने अपने अकॉर्डिंगली आंसर में बताया। तो इस तरीके से हम ओपिनियन को जज करते हैं, ओपिनियन बताते हैं। अब थर्ड है यहाँ पे कि आप किसी से एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि मैं कोई भी बात कर लूँ कि जैसे कि टेलीफ़ोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, अब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे मैं बोलूँ कि लैपटॉप के कंप्यूटर के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। अब मेरे साथ मेरा कोई और पर्सन है, मेरा दोस्त है, वो कहता है कि मुझे भी यही लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कंप्यूटर का एंड लैपटॉप का। बट तीसरा मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे एग्री नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी ओपिनियन अलग है भाई, वो कह रहा है कि कंप्यूटर लैपटॉप से ठीक है हमें फ़ायदे मिले लेकिन नुकसान भी काफ़ी हुए। तो हर एक चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं, तो उसने अपने नेगेटिव चुने और इसने अपने पॉजिटिव, मैंने भी पॉजिटिव चुने। तो वही चीज़ है, आप इस केस में, ऐसी केस में अगर आप कभी फंसते हैं, कभी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कैसे जवाब देंगे वो भी सीखना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पे थर्ड बनाया है, केताई व बेनरी दिसने। जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, ये मैंने पूछा है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया जो मेरे से एग्री है, वाताशिमो सो मोइमस, मुझे भी यही लगता है, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन मेरे तीसरा फ्रेंड था, उसने क्या कहा, वाताशी वा सो वा ओमोइमासेन, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई मोबाइल फ़ोन जो बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। अब वो उसका ओपिनियन है भाई, क्यों नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम इन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं ओमोइमस वाले का। बाकी ओमोइमस के बहुत सारे पैटर्न आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आज मेरा दोस्त आ सकता है, मुझे लगता है कि आज मेरा फ्रेंड मेरे घर आएगा। क्यों वा नीचियो भी दिस्कारा ताबुन तोमोदाची वा ऊचिए कुरु तो मोइमस, ठीक है, मेरे घर आ सकता है, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो सेंटेंस बहुत सारे आप बना सकते हैं इसमें। बात करते हैं हम सेकंड पैटर्न की,
ये मैंने देखो इसका पूरा ना जो फर्स्ट वाला पैटर्न है इसका पूरा जूस सा निकाल के आपको दे दिया है। अब आप किताब में पढ़ोगे तो आपको मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है, आप उसमें एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं वही कहूँगा, अब उसमें अगर आप परेशान हो रहे हो तो होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देखो, पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो बस। सेकंड सेकंड पैटर्न में बोल रखा है यहाँ पे आपका सेंटेंस को भी प्लेन फॉर्म एंड देन उसके बाद तो इमस। तो इमस का मतलब सेज या फिर सैड। ये तो सिंपली अगर सही बात बताऊँ तो ये चुगली करने वाली चीज़ है कि उसने ऐसा कहा या वो ऐसा बोलता है, राइट। किसी की कही हुई बात को हमें बोलने के लिए ये वाला पैटर्न हम यूज़ करते हैं। और उससे बड़ी चीज़ एक दूसरे वे में भी ये पैटर्न यूज़ होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जापान में है कि जापान में खाना खाने से पहले क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, और कुछ इस तरीके की चीज़ कि किसी चीज़ को करने से पहले क्या बोलते हैं। जैसे कि हम कहें कि सोने से पहले हम इंडिया में सोने से पहले क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। बाहर अमेरिका में भी यही बोलते हैं भाई। तो सुबह हम क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को बोलने के लिए हम पैटर्न ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे फर्स्ट है इसका सुनीर सान व कोम्बान मूरा एक तो इमश्ता। मेरे कोई फ्रेंड है सुनील सान, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं आज शाम को जो है ना रात में अपने गांव निकल जाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा। अब मैंने ये बात जा करके अपने दूसरे फ्रेंड से कह दी कि भाई सुनील सान ने तो मुझे बताया कि भाई वो तो गांव जा रहे हैं आज, आज शाम को निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, मैंने उनकी बात को उठा के किसी और से कह दी। तो कहा उनने था, बट उसी बात को कन्वे मैंने किया आगे। तो उस बात को कन्वे करने के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। सुनीर सान व खोम्बान मूरा कुतो इमश्ता। आज शाम को रात में वो अपने गांव निकलेंगे, ऐसा उन्होंने बोला मुझे, जाएंगे ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो इमश्ता। समझ में आ गई चीज़। सेकंड, गोहानो ताबिते कारा नानियो इमस्का। जापान में खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, आपको पता है में से किसी को? वैसे तो लिखा हुआ है, आप देख ही लिया होगा। तो जापान में खाना खाने के बाद बोलते हैं वहाँ पे गोचिसो सामा देस्ता तो इमस। वहाँ पर ये बोला जाता है, ये बोलते हैं गोचिसो सामा देस्ता। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम इस पैटर्न को। जैसे कि और इसके अलावा मैं कहूँ नेरुमाइनी नानियो इमस का। सोने से पहले आप क्या बोलते हो, गुड नाइट तो इमस, यही बोलते हो, ठीक है। या राधे राधे तो इमस, अगर हम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग चलें तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इन सारे पैटर्न्स को। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप जो है रेंचू वाली एक्सरसाइज की बुक होगी उसमें आप देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगे कि आप कैसे सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। तो चलिए अब फर्दर जो आपके पैटर्न्स बचते हैं वो भी कर लेते हैं फटाफट से। चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, पैटर्न नंबर थर्ड। तो इसमें आपको दे रखा है वर्ब प्लेन फॉर्म, ई एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म, ना एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म, नाउन प्लेन फॉर्म एंड दिशो। यानी कि ओवरऑल बस आपको प्लेन फॉर्म लगानी है। ई एडजेक्टिव में कुछ नहीं करना, ना एडजेक्टिव में कुछ नहीं करना, नाउन में कुछ नहीं करना। अभी आप फिलहाल के लिए कु दे दा सब कुछ भूल जाइए और आप ध्यान पूरा फोकस करिए दिशो पे। देखो दिशो क्या है एक्चुअली में, ये कंफर्मेशन के लिए आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है कंफर्म करने के लिए। इसका एक सिंपल यानी पोलाइट फॉर्म में भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से यूज़ होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं दिशो का पैटर्न किस तरीके से। तो दिशो जो वाला पैटर्न है इसमें हमेशा ध्यान ये इस चीज़ का रखना आप, जैसे मैं स्पीकर हूँ, मैं, आप लिसनर हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे वही बात कंफर्म करूँगा ना जो आपको पता होगी। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि आप मेरे कोई फ्रेंड हैं, ठीक है, और मैं आपका फ्रेंड हूँ, और हम दोनों के दोनों अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे जैसे कंफर्म करना चाहूँ, मैं आपसे कहूँ कि भाई कल आप और कॉलेज जाओगे, कल आप क्या कॉलेज जाओगे, अगर मुझे ये कंफर्म करना हो तो मैं पोलाइट फॉर्म में क्या बोलूँगा, आश्ता दाएगा को एक ही मास का। अगर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे हाई किमास, और नहीं जाएंगे ई किमास है। यही बोलोगे ना सिंपली। मुझे पता है कि मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आपको पता है ऑब्वियसली, इसलिए मैं वही पूछ रहा हूँ, राइट। अब इसी बात को मैं पूछ रहा हूँ इम्पोलाइट वे में। आश्ता दाएगा कुए इकू दिशो तो इकू दिशो, क्या कल आप जो है यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो ए इकीमास। अब यहाँ पर हाई की जगह आप ए बोलेंगे, ए इकीमास, हाँ जाऊँगा। और अगर नहीं जाऊँगा तो ये इकीमास है। समझ में आ गई चीज़। बहुत सिंपल पैटर्न है। बस पोलाइट फॉर्म में इकीमास्का की जगह पे हम अब इकू दिशो लगा रहे हैं क्योंकि इसे हम इम्पोलाइट बना रहे हैं, और फ्रेंड के साथ ही हम बोलेंगे तो इकू दिशो, इसी तरीके से। तो ए इकीमास और ये इकीमासन। दूसरा देखते हैं, कोनो है या ई दिशो। अगर जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कमरे की बात करूं, ये कमरा का ठीक है,
या मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना ये कमरा ठीक है क्या, कौन है हुआ ई दिशो, मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन अब मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ तो सामने वाले को पसंद आ भी सकता है नहीं भी, अगर आएगा तो ए ई दिसियो, ए ई दिसियो, या फिर ये सोन्नानी योकुनाई दिस, नहीं नहीं इतना ठीक भी नहीं है, ठीक है आपके सब ठीक होगा बट इतना ठीक नहीं है ये कमरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। देखो फर्दर मैंने ना एडजेक्टिव एंड नाउन के मैंने दिए नहीं है एग्जाम्पल, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी आप नाउन ले लीजिए, कोई भी ना पार्टिकल ना एडजेक्टिव ले लीजिए, उससे सेंटेंस बना लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सोनो खामेरा, खामेरा जो हो गया वो नाउन हो गया एक तरीके से, सोनो खामेरा वा ये तो थकाई दिशो, अब तखाई में लगा देंगे तो फिर वो एडजेक्टिव आ जाएगा, यू में ले लेते हैं, सोनो खामेरा वा यू में दिशो, तो वो कैमरा जो है वो फेमस है ना, तो अगर है ए यू में दिस, और अगर नहीं है तो ई ए यू में जा रही मसन, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूज़ आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि 4 अगर मैं एग्जाम्पल लिखता तो शायद मैं ये वाला पैटर्न नहीं लिख पाता, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। ना एडजेक्टिव से नाउन से आप खुद से बना के देखिएगा, राइट। अब चलते हैं हम फोर्थ पैटर्न पे। फोर्थ पैटर्न में क्या दे रखा है, नाउन 1 प्लेस दे नाउन 2 गा रिमास, ये बहुत सिंपल है, जो आपने एक बार मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया था ना, जैसे कि नाउन 1 नी नाउन 2 गा रिमास, सुके नो उए नी, नो उए नी, या शितानी योकोनी, ये वाला पैटर्न पढ़ा था ना, लगभग सिमिलर है उसी के। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ कर रहे हैं कि नाउन 1 एक प्लेस हो गया, नाउन 1 एक प्लेस है, उस प्लेस पर नाउन 2 का अरिमस। अब अरिमस का जो सेंस है यहाँ पर वो हेल्ड होने का भी सेंस है, जैसे कि हमने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, हेल्ड करी है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं अरिमस का यहाँ पे सेंस। नाउन 1 ये फिक्स प्लेस है, ये तो प्लेस ही प्लेस आना है, और जो यहाँ पे नाउन 2 है ना, नाउन 2 में क्या क्या चीज़ आनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पार्टी या कोई कॉन्सर्ट, कोई फेस्टिवल या कोई इंसिडेंट, ये सब चीज़ें आएंगी। अब जैसे कि कतर, कतर उदय वर्ल्ड कप होगा अरिमाश था, आप सभी जानते हैं अभी कतार में जो है वर्ल्ड कप हुआ था, राइट। तो वर्ल्ड कप कतर में था, इसलिए मैंने उसको ये लिखा कतार उदय वर्ल्ड कप का अरिमाश था। अब वर्ल्ड कप क्या था, ये एक तरीके का क्या था, कॉन्सर्ट था कि पार्टी था कि फेस्टिवल था कि इंसिडेंट था या क्या था, तो उसी सेंस में हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, वर्ल्ड कप का अरिमाश था, ठीक है। सेकंड, ये मैंने अपने अपने हिसाब से एग्जांपल लिया है, अपने अकॉर्डिंगली, ये आप इसके वर्ड की गहराइयों में मत जाना, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ बार हो और ना भी हो। तो मैंने यहाँ पे कोई एक बार का नाम लिखा है रॉयलसन, अब मुझे नहीं पता रॉयलसन नाम का बार है भी या नहीं, रॉयलसन बादे पातिगा अरिमास। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स हैं हम सभी फ्रेंड्स ने मिल करके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, कहाँ करी, कोई रॉयलसन बार है वहाँ पे, तो मैं कैसे बोलूँगा कि रॉयलसन बार में पार्टी है, तो रॉयलसन बादे पाती का अरिमास वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज़ की है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होता है इस वाले पैटर्न का। देखो मैं वही कहूँगा बार बार चीज़ आपको, जब तक आप खुद से यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगी, पैटर्न लगेगा कि पता नहीं क्या ही सीख लिया हमने। तो पैटर्न आपको अच्छे सीखने के लिए, समझने के लिए ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका, कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वही एग्जाम्पल ना दूँ जो किताब के अंदर है, हमेशा कुछ नए एग्जाम्पल देने की कोशिश रहती है। मेरे एग्जाम्पल, किताब के एग्जाम्पल्स और रिंशु के एग्जाम्पल मिला करके आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा कि आप किस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने लास्ट जो बचे हुए पैटर्न्स हैं वो भी करते हैं। चलिए तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट हमारे पैटर्न्स बच रहे हैं उन्हें भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या सीख रहे हैं। तो पैटर्न नंबर 5 है, इसके अंदर दे रखा है नाउन, ओकेजन, और उसके बाद हमें लगाना है दे पार्टिकल। अभी यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी ओकेजन पे, किसी स्पेशल ओकेजन पे आपने कुछ एक्शन किया, तो वो बताने के लिए हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मैंने किसी फेस्टिवल से कोई चीज़ खरीदी, या फिर मैं कहूँ कहीं पे कोई कुछ भी ऐसी चीज़ एक्स वाई जेड जहाँ पर मैंने कोई एक्टिविटी की, राइट, तो वो चीज़ बताने के लिए हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे रियोशिनो तांजो विदे नानी का प्रोजेंतो आगे मस्ता का, तो रियोशिनो तांजोबी यानी कि पेरेंट्स का जो बर्थडे, वो एक आपका ओकेजन था, उस ओकेजन पे आपने उन्हें कुछ दिया, आपने कुछ एक्टिविटी की, तो क्वेश्चन फॉर्म में भी हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको एग्जांपल दिया कि भाई कोई फेस्टिवल था, तो उस फेस्टिवल पे, उस ओकेजन पे मैंने कोई शॉपिंग की, जैसे कि ओमात्सुरी दे खाईमोनो शिमाश्ता, तो ये एक्टिविटी होगी, एक ओकेजन पे हमने कोई एक्टिविटी की। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो देख सकते हैं, पाती दे नोमीमोनो नोमीमोनो नोमी मस्ता का, यानी पार्टी में आपने कुछ ड्रिंक किया था, मतलब वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ड्रिंक्स थे, तो आपने कुछ ड्रिंक किया था,
तो ये भी एक एक्टिविटी होगी किसी ओकेजन पे, एक पार्टी, एक ओकेजन थी, उस ओकेजन पे आपने कुछ ड्रिंक किया था, यानी कुछ एक्टिविटी की थी। तो ये यूजुअली कुछ एक्टिविटी, एक ओकेजन पे कोई एक्टिविटी को शो करने के लिए वाला पैटर्न हम यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से और सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद चलते हैं हम 6। अब 6 में है नाउन, डेमो, वर्ब। आगे हमेशा नाउन रहेगा, देन डेमो एंड देन वर्ब। ध्यान रखना, डेमो के साथ जब भी आप वर्ब लगाओगे वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही बनेगा। और उसके आगे हमेशा नाउन आप यूज़ करोगे। अब डेमो का यूज़ यहाँ पे क्या है, डेमो का सेंस क्या है, वो डेमो का सेंस हमेशा ये होता है, आप कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल दोगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जो नाउन यूज़ कर रहे हो वो वही ऑब्जेक्ट होगी, वही चीज़ होगी जिसके बारे में आप डेमो लगा के आगे सेंटेंस यूज़ करोगे। तो डेमो बेसिकली यूज़ होता है कि जिस चीज़ को आप पूछना चाह रहे हो उस चीज़ का या उसके अलावा और कुछ चीज़, यानी कि इसको हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना वुड यू लाइक के बाद हम कुछ एक डैश कर दें और समथिंग, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये और समथिंग वाला सेंस है, सॉरी, और समथिंग। जैसे कई बार हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, हमारे कोई नॉन में होता है तो हमसे पूछते हैं ना कि क्या आप कुछ ड्रिंक कर लेंगे या कुछ और, या चलो मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ, वुड यू लाइक टू ड्रिंक और समथिंग, क्या आप पीना पसंद करेंगे या कुछ और, बोलते हैं हम कई बार ये वाले सेंटेंसेस। तो ये वही वाला पैटर्न है, हमने पहले एक ड्रिंक का वर्ड ऐड किया, वुड यू लाइक टू ड्रिंक और समथिंग। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या पूछ रहे हैं, हम उससे पर्टिकुलर ड्रिंक पूछ रहे हैं, पहले हमने ड्रिंक रखा। अब ड्रिंक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ड्रिंक का मतलब ये नहीं सिर्फ शराब, और भी कुछ हो सकती है, तो हमने सिर्फ ड्रिंक रखा, यानी इस टाइप की चीज़ आप पीना पसंद करोगे या कुछ और। तो ये इस तरीके से यूज होता है। यहाँ पर आपने नाउन रखा एंड देन और समथिंग। सेंटेंस कैसे बनेगा जापानीज में, चोकोरेतो देमो ताबेमासेंका, वुड यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स और समथिंग, क्या आप चॉकलेट खाना पसंद है या कुछ और। समझ में आ रही चीज़। तो देमो के साथ हमेशा वर्ब आएगा, और वर्ब ज़्यादातर जो है यूजुअली जो है वो सारी नेगेटिव में बनेंगी। समझ में आ रही है चीज़ें। दूसरा, जूसु देमो नोमिमासेंका, वुड यू लाइक टू ड्रिंक जूस और समथिंग, क्या आप जूस पीना पसंद करेंगे या कुछ और। अब देखो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, एक चीज़ को मैं हिट कर रहा हूँ, जूस। अब मैंने कहा कि आप जूस पीना पसंद करेंगे, तो इट डजेंट मीन कि भाई सिर्फ एक जूस, एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ का जूस है, वहाँ पर जूस कई टाइप के जूस मैं आप उन्हें ऑफर कर रहा हूँ, कि आप सिर्फ मतलब एक मैंने नाम ले लिया जूस, अब जूस की पूरी कैटेगरी है, उसमें आप कोई सा भी जूस पीना चाहें। तो मैंने वही पूछा कि आप जूस पीना चाहेंगे या कुछ और। अब जूस में आप जो भी आप पीना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस सेंस में हम डेमो का यूज़ करते हैं, राइट। और इसको अगर डिटेल में बताऊं तो जैसे कि हम कई बार हमारे घर पर कोई गेस्ट आ जाता है तो हम उससे बोलते हैं, यूजुअली हम बोलते हैं कि भाई खाने में क्या खाएंगे आप, कुछ स्पाइसी हो या फिर कुछ और, राइट, बोलते हैं ना हम कुछ इस तरीके से। तो वही चीज़ है सिमिलरली, इसी तरीके के सेंटेंस हम यूज़ करेंगे इस पैटर्न में। चलिए इसके बाद चलते हैं लास्ट जो हमारा 7 पैटर्न, इसमें दे रखा है वर्ब नाई फॉर्म, और उसके बाद आपका जो है नाइतो लगाएगा, यहाँ पर हम नाइतो लगाएंगे। एक्चुअली ये जो नाइतो है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है ना करेवा नारिमासन जो आपने चैप्टर नंबर 17 में सीखा था। वर्ब ना करेवा नारिमासन मीन्स आई हैव टू और आई मस्ट। तो ये यहाँ पर जो है हैव टू का सेंस है, हैव टू और मस्ट, राइट। इस तरीके से हम समझ लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने सीखा था कि हमें ये करना है, मुझे कहीं जाना है, तो इका ना करेवा नारिमासन, ठीक है। ना करेवा नारिमासन का एक सिमिलर और होता है, और वो है सिमिलर बिल्कुल, इका नाई तो इकेमासन। और ये वाला जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नाई तो, ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल, ना करेवा नारिमासन नाई तो इकेमासन, ठीक है। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं वाली चीज़ को, नाई तो, यानी कि शॉर्टर फॉर्म है इकेमासन का, और इसका सेंस भी जो है बिल्कुल सिमिलर यही है, हैव टू और मस्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें, इमा देखा के नाई तो मीन्स आई हैव टू सेट आउट, मुझे अब निकलना है, मुझे अब निकलना ही पड़ेगा, एक मजबूरी हो गई है कि आई हैव टू गो, ओके। सो इमा देखा के नाई तो। सेकेंड, टेनिसुओ शिनाइतो मीन्स आई मस्ट प्ले टेनिस और आई हैव टू प्ले टेनिस। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ वही हैं, अगर मैं यहाँ पे इमा देखा के ना करे बनारी मासन लगाता तो तब भी वो मीन वही होता, टेनिसुशी ना करे बनारी मासन लगाता तब भी मीन वही होता। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जो प्लेन फॉर्म है उस केस में आप यूज़ कर सकते हो।
सो आई होप आपको ये पैटर्न भी अच्छे समझ में आया होगा, ये बिल्कुल जो सिमिलर था नाकरेवा नारीमासन के। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।